जय जिनेन्द्र। मैं प्रणव जैन एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं इस स्पेशल सीरीज के अंदर। जैसा कि आपको हमने वादा किया था कि इस वर्ष चातुर्मास में हम ज़्यादा से ज़्यादा साधु साध्वी वृंदावन के पास जाकर उनकी वाणी को, उनके संदेशों को आप तक पहुंचाने का एक प्रयास करेंगे। तो इसी प्रयास के अंतर्गत हमारा सौभाग्य था कि हम लुधियाना शहर के अंदर विराजित आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, उपाध्याय प्रवर, जिन शासन रत्न हिमाचल केसरी श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पास हम लोग पहुंचे और उन्होंने बड़ी ही सरलता से, बड़े ही नम्र भाव से हमें बहुत सा ज्ञान दिया। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए लेकर चलता हूँ आपको सीधा गुरुदेव के पास। मधे नंदा में गुरुदेव, सबसे पहले तो आपका सुख साता पूछ रहा हूँ मैं। गुरुदेव, सबसे पहले आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपनी दिनचर्या में से हमें थोड़ा सा समय दिया। चंद बातें आपके साथ करनी है। विषय हमारा सिर्फ एक ही है कि किस तरह युवा शक्ति को धर्म के प्रति उनका जो लगाव है बढ़ाया जाए, धर्म के प्रति उन्हें लेकर आया जाए। इसी के संदर्भ में सबसे पहले गुरुदेव आपसे जानना चाहूँगा, आप जी को संयम मार्ग पर चलने की जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली, कैसे मिली, और इसकी प्राप्ति का जो अनुभव है मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा। ऐसा बचपन में धार्मिक किताबें पढ़ता था जी और इसमें मन बहुत लगता था जी और अच्छा लगता था और भावना आती थी मैं भी ऐसा बनूं, जी लेकिन कोई मार्गदर्शक नहीं मिला। अपने जन्म स्थान वाले गांव में हमारे गुरु जी का भी जन्म स्थान यही गांव। जी बिहार करते करते कई बार उस गांव में आए, उनके दर्शनों का अवसर भी मिला, उनका उपदेश सुनने का भी सौभाग्य मिला। जी तो जब उनको देखते थे, उनके उपदेश सुनते थे तो मन में डर उठने लग जाती थी। जी अंदर से आवाज आती थी कि मैं भी इनके रास्ते पर चलूं, लेकिन उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। जी तो मैं ITI में पढ़ रहा था, तो बाहर घूमने के लिए बच्चे जा रहे थे, जैसे वर्तमान में ग्रुप निकलते, तो मैंने जाने की ना कर दी। जी कारण भी बता दिया, मैं नहीं जा सकता। तो स्कूल में मेरी छुट्टी कर दी कुछ दिन के लिए। घर में जब वापिस आया, गुरु जी आए हुए थे, मन में बड़ा उत्साह था उनके दर्शनों का, उपदेश सुनने का। तो उस समय सुबह, दोपहर, शाम 3 समय में गुरु जी के चरणों में जाता था। मेरे इस उत्साह को देख जो मैं बात नहीं कह सका था, गुरु जी ने स्वयं पूछी, क्या आपका संन्यास मार्ग पर बढ़ने का भाव मन में पैदा होता है? मैंने हाँ में कहा, मेरा मन है। तो इस उनकी चर्या जो थी, ज्यादा तो नहीं जानता था। तो उन्होंने कहा कि हमारे मार्ग में ये कठिनाइयां है, क्या आप कर लोगे? तो मैंने कहा कि आप भी तो इस मार्ग पर चलते, मैं भी कर लूंगा। फिर उसके पश्चात जो भी जहाँ की साधना विधि
वो मैं सीखने लगा और मन की तरंगे फिर परिवार की अनुमति धीरे धीरे सब प्राप्त होगी और मुझे इस मार्ग पर आने का सौभाग्य मिला। मैं सोचता हूँ मेरी खुशकिस्मती है, सौभाग्य है कि मुझे जो त्याग मार्ग मिला। गुरुओं का आशीर्वाद, उसमें कोई कमी नहीं। उन्होंने अध्ययन करवाया, संस्कृत प्राकृत भाषाओं का अभ्यास करवाया, अपने धर्म के दूसरे धर्म के ग्रंथों का पढ़ने का सौभाग्य मिला। जी। मैं सोचता हूँ घर रहते तो ऐसा सौभाग्य कहाँ मिल जाता। इतना सुंदर भव्य उपदेश वो हमारे जीवन में आए, हमारा जीवन कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। संसार के लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं, अच्छे स्थान को पाना चाहते हैं, लेकिन उसको पाने का रास्ता कौन सा है? वे गुरुओं के चरणों में उनके उपदेश सुन करके धर्म ग्रंथों को पढ़ने के बाद ये सब जानकारी हुई और इस मार्ग पर चल रहे हैं। किनारा आएगा संसार का, जन्म मरण का, आत्म समर्पण का, साधना का मार्ग है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए अनेक जन्म लग जाते हैं, लेकिन जिन्होंने पाने हैं उनके जन्मों की क्या परवाह। बस हम खुश हैं। गुरुदेव, आपने बात करी कि आपके गुरुदेव ने आपसे पूछा कि बहुत कठिन मार्ग है, तो आप श्री जी से मैं जानना चाहूंगा कि संयम मार्ग वाकई में आज की परिस्थितियों को देखते हुए कितना सरल या कितना कठिन है? देखो, इसको तो कोई थर्मामीटर से तो बताया नहीं जा सकता, लेकिन इतना है, जिनके संस्कार जन्म जन्म के अच्छे हैं जी, जिन्होंने धर्म साधना की है जी, जिन्होंने गुरुओं की शिक्षाओं का पूर्व में भी अभ्यास किया है, उनके लिए मुश्किल नहीं होता। जी, जिनका अभ्यास नहीं है उनके लिए इंद्रियों का, मन का, विकारों का दमन करना उनके लिए मुश्किल पड़ता है। जी, जब भी वो बिना विचारे आगे बढ़ जाए तो सफलता में ठीक नहीं होती। हाँ, यदि उनके मन में भगवान गुरुओं के प्रति समर्पण आ जाए, चाहे कुछ हो जाए, मुझे मरना मंजूर है, लेकिन गुरुओं की मार्ग का, आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करता, तो ऐसे तो पार हो जाते। जी, यदि जो समर्पण ना आए, संसार की चकाचौंध से आकृष्ट हो, तो बहाना मिलता है और वो धर्म के रास्ते से दूर हो जाता है। बिल्कुल। तो जिनका अभ्यास है, संस्कार अच्छे हैं, वो बढ़ जाते हैं, सफलता भी पाते हैं। बाकी ये भी है कि इस मार्ग में सफलता हर किसी को नहीं मिलती। कोई सौभाग्यशाली जीव होता है जिसको ये प्राप्त। बिल्कुल देव, आप श्री जी के ज्ञान के भंडार में से मैं एक मन में सवाल है, मन में प्रश्न है जो मैं आपसे उसका उत्तर जानना चाहूंगा। हमारे जो कर्म है उनका उदय जो कैसे होता है? क्या कोई इनका निश्चित समय होता है? क्योंकि मैं अक्सर देखता हूं कि कोई एक व्यक्ति जिसने अपने संपूर्ण जीवन में कोई बुरा कार्य नहीं किया, किसी भी तरह से कोई उसने किसी को दुख नहीं पहुंचाया, लेकिन फिर भी उसको जीवन में कठिनाइयां, परिस्थितियां इस तरह से झेलना पड़ता है कि आप पूछो मत। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें एक ऐसे व्यक्ति की जिसने कोई कसर ना छोड़ी हो, बुरे कार्य किए हों, जीवन में
जितना भी बुरा कर सकते हैं उसने किया हो, लेकिन उसका जो जीवन है खुशहाल पूर्वक चल रहा होता है। तो ये जो जीवन की शैली है, ये मैं समझना चाहूंगा, इसका उत्तर आपसे जानना चाहूंगा। देखो, हमारे गुरु जी ने इसके संबंध में जो समझाया है ना, जी। वो ऐसे समझाया है। कहते 4 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति ऐसा है, पिछले साल फसल लगाई थी, आज वो घर में आ गई है। जी। वर्तमान में फसल लगाई हुई है और उसका परिणाम आगे अच्छा आएगा। तो जिसने पिछले साल लगाई थी, आज घर में समृद्धि है, अब भी लगाई हुई है, आने वाले समय में भी समृद्धि होगी। एक तो ऐसा है। दूसरा ऐसा है, जिसने पिछले साल फसल नहीं लगाई थी, इसलिए आज घर में तंगी हो गई। लेकिन वर्तमान में उसने फसल लगाई हुई, मेहनत कर रहा है, इसका मतलब आने वाला उसका समय अच्छा है। वर्तमान चाहे कैसा है, भविष्य उसका अच्छा है। एक व्यक्ति ऐसा है, उसने पिछले साल फसल लगाई थी, आज उसके घर में समृद्धि है, लेकिन वर्तमान इस साल में उसने कोई फसल नहीं लगाई। जी। तो ये फसल कब तक चलेगी, आगे क्या मिलेगा उसको जब फसल लगाई नहीं। चौथा व्यक्ति है, पिछले साल फसल लगाई नहीं थी, आज कुछ उसके पास नहीं है, इस साल भी उसने फसल नहीं लगाई, तो आगे भी उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐसे ही संसार में 4 प्रकार के प्राणी होते हैं। एक व्यक्ति ऐसे हैं, जिन्होंने पूर्व जन्म में पुण्य कर्म कमाए थे, धर्म किया था, साधना की थी, और उसका फल वर्तमान में भोग रहे हैं। और वर्तमान में भी धर्म कर रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं, नेक काम करते हैं। ऐसे लोगों का भविष्य भी अच्छा है। दूसरे व्यक्ति ऐसे हैं, जिन्होंने पूर्व जन्म में अच्छे काम तो किए थे, लेकिन कारण विशेष से, कोई भी कारण हो सकता है, उन परिस्थितियों के कारण जीवन के अंत में उनकी आस्था विश्वास कर से उठ गया और उन्होंने धर्म को छोड़ दिया। इस जन्म में पूर्व जन्म के तप से, साधना से, पुण्य कार्य से, सेवा कार्य से उनको समृद्धि तो सब मिली है, लेकिन उसने जो धर्म छोड़ दिया था, उससे वो धर्म से विमुख है, सारे गलत काम करता है। लेकिन आज जो उसको मिल रहा है, जो उसकी होशियारी का, चालाकी का, उसका फल नहीं है, जो उसके पूर्व जन्म के पुण्यों का है। आज वो भोग रहा है, लेकिन समय आएगा, ये समाप्त हो जाएगा और आज के पाप कर्म आगे आ जाएंगे। जैसे पूर्व का पुण्य कर्म इस जन्म में आया है, तो वर्तमान का जो पाप कर्म है वो आने वाले समय में उसके सामने आएगा, तो उस समय ये अच्छे दिन उसके समाप्त हो चुके होंगे। अब तीसरा व्यक्ति वह है, पिछले जन्म में तो कुछ कमाया नहीं था, आज उसको मिला नहीं है, लेकिन किसी अच्छी आत्मा का, किसी अच्छे गुरु का संग मिल गया, उनके माध्यम से उसको समझ आई कि पूर्व में किया नहीं, अब मिला नहीं, अब करूंगा नहीं, आगे मिलेगा नहीं, चलो पूर्व का जन्म तो गया, वर्तमान के जन्म को मैं सुधार दूं। इसलिए वो गलत कामों से, अनैतिकता से, अन्याय से उससे बचता है और धर्म के रास्ते पर चलता है, सेवा के कार्यों में, पुण्य के कार्यों में, संयम के मार्ग में, तप के मार्ग में यथा संभव ज्यादा से ज्यादा उसका आचरण करता है। वैसे व्यक्ति का वर्तमान चाहे अच्छा नहीं, लेकिन उसका भविष्य बहुत अच्छा है। और चौथा व्यक्ति है, जिन्होंने पूरे जन्म में पुण्य किया नहीं था, कर्म किया नहीं था, पाप कमाए थे, वर्तमान में दुखों से घिरा हुआ है और वर्तमान में भी पाप ही कर रहा है, धर्म से दूर है। तो ऐसे व्यक्ति पहले अब भी दुखी है, आगे भी दुखी होंगे। अब इस चारों बातों के अंदर हमें ये सारी दुनिया के उत्तर मिल जाते हैं। यदि हम ये सोचें कि होशियारी से, चालाकी से व्यक्ति पैसा कमा लेगा, तो कितने होशियार चालाक लोग यहाँ पर बैठे हैं,
क्या सारे लखपति करोड़पति अरबपति थोड़े हैं? और जितने धर्म करने वाले हैं, क्या वो धर्म करने वाले सारे दरिद्र हैं, सारे भूखे मरते हैं? ऐसा नहीं है। धर्म करने वाले भी संपन्न हैं, और धर्म करने वाले भी ऐसे हैं जिनका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। ऐसे कर्म करने वाले जहाँ समृद्ध दिखाई देते हैं, तो वहाँ दुखी भी हमारे को दिखाई देते हैं। जब इस दृष्टांत को देखते हैं तो हमारे प्रश्न का उत्तर बड़े आराम से मिल जाता है। गुरुदेव, बड़े ही उम्दा तरीके से आपने इस प्रश्न का जो उत्तर है आपने समझाया। तो गुरुदेव, हम अक्सर ये बात करते हैं कि युवा जो है वो भटका हुआ है, युवा को सही गलत की पहचान नहीं है, युवा एकाग्र नहीं है, फोकस नहीं है, मोटिवेटेड नहीं है। क्या वाकई में ही युवा की इस चीज में गलती है? क्या युवा खुद जिम्मेदार है या कोई और जिम्मेदार है? देखो, जहाँ पर दो बातें आती हैं, एक होता व्यवहार, एक जी। होता निश्चय। निश्चय से जिसके संस्कार अच्छे हैं जन्म जन्म के, जी। उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता। हम्म। और जिसके पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे नहीं है, उसको कितना हम पेंट के समान अच्छे संस्कार दें, उसको हम सन्मार्ग पर ला नहीं सकते। बिल्कुल। जब तक वो बच्चा जिसके संस्कार अच्छे नहीं है, माँ बाप के पास है, माँ बाप के प्रभाव के कारण से वो बच्चा रहता है बुराइयों से, लेकिन फिर भी जब कोई ऐसी विपरीत बातें आती हैं, तो वो पूर्व जन्म के अशुभ संस्कारों के कारण से उनका विरोध भी करता है। ये ठीक है, आज बच्चे का इतना प्रभाव नहीं है, इसलिए माँ बाप के प्रभाव से वो दब जाता है, गलत और नहीं जाता है। लेकिन जैसे वो माँ बाप की आंखों से दूर होता है, ओझल होता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। अब उसके पास अपनी सुविधा यदि है, तो वो जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं उसको उसी ओर ले जाते हैं। तो कोशिश तो करनी चाहिए कि उसको अच्छे मार्ग पर लाया जाए, लेकिन ऐसों को मेहनत बहुत करनी पड़ती है। जी। लेकिन वो भी आत्मा अपने तैयार हो तब है, अन्यथा या तो परिस्थितियां उसको समझाएंगी या ठोकरें समझाए, समय समझाएगा। हम कहें कि हमारे कहने से समझ सकता है, लेकिन निश्चित नहीं कहा जा सकता। तो इसके कारण इसके लिए उसके पूर्व के वर्तमान का वातावरण जो दूषित है वो भी उसमें निमित्त कारण है, लेकिन पूर्व जन्म जन्म के जो उसके संस्कार आत्मा के साथ आ रहे हैं, उसके अंदर उनका बहुत बड़ा हाथ है। जी। गुरुदेव, क्या यही कलयुग है, यहाँ और भी कुछ आना बाकी है? बात ऐसे जो हम ग्रंथों में पढ़ते हैं ये ठीक है, लेकिन जो वर्तमान में घटनाएं हैं, क्या ये वर्तमान में पहले नहीं होती थी? पहले बथेरा कुछ होता था। अब जब प्राचीन ग्रंथों को देखें, जी। तो श्री रामचंद्र जी महाराज, जिनको इतनी जनता भगवान के रूप में देखती है, जब उनकी पत्नी सुरक्षित नहीं रही, तो आज के युग में तो किसी की राजा की रानी का तो कोई अपहरण नहीं करता। ऐसी स्थिति तो नहीं होती। तो इसका मतलब तो सतयुग से अच्छा समय। जी। ऐसी ऐसी घटनाएं धर्म ग्रंथों में पढ़ने को देखने को मिलती है, लेकिन पाप कर्म बढ़ रहा है, खाने पीने में बहुत विकार आ रहे, इसका परिणाम अच्छा दिखाई नहीं देता। लेकिन जो हम घोर कर जो कह ले, अपने शास्त्रों के एकांत में आ रहा, आगे से आगे कोई बिल्कुल अच्छा हो जाएगा जल्दी नहीं कहा जा सकता। ये तो समय तो है ना, समुद्र की लहरों के अनुसार चलता है। कभी अच्छा हो जाता है, फिर उसके बाद बुरा आ जाता है, बुरे के बाद फिर अच्छा आ जाता है, फिर उसके बाद अच्छा आ जाता है, बुरा आ जाता है, अच्छा आ जाता है, ऐसा चलता रहता है। लेकिन बुरा बढ़ता जा रहा है, अच्छा घटता जा रहा है, उसका कदम कदम पके ऊपर। तो आगे आने वाला समय जो है, एकदम नहीं कहते, देखो उतार चढ़ाव चलता रहेगा और आगे बुरे की संभावना है। तो इसलिए कहा जाता है, हम ऐसे समय पर ना जन्मे, तो इस करके हमें अपने आप को संयम में रखना, तपस्या में रखना, गलत कामों से बचे, अनैतिकता से बचे,
हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, व्यभिचार, इनसे बचे। लड़ाई झगड़े से जितना संभव है हम अपने आप को बचाने का प्रयास करें, बुराइयों से बचाएं और अच्छाइयों की ओर करने का प्रयास करें। मैं बस एक अंतिम आपसे प्रश्न करना चाहूँगा। मैंने अनेकों युवाओं से बातचीत करी, धर्म के प्रति जानना चाहा कि क्या समझ है उनकी। तो मैक्सिमम जो हमारे युवा हैं, आज के जो आधुनिक युग है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई हुई है, तो उनकी सोच ये कहती है कि धर्म जो है वो पुराना है, धर्म के जो तौर तरीके हैं वो पुराने हैं। धर्म आज की मॉडर्न आधुनिक तकनीकों के हिसाब से मॉडिफाई नहीं हो रहा। तो मैं आप श्री जी से जानना चाहूँगा, आप श्री जी के मुख से ये मैं उन युवाओं को एक संदेश देना चाहूँगा कि धर्म की वाकई में आज के जीवन में क्या महत्वता है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए धर्म की क्या इम्पोर्टेंस है, वो आप श्री जी से मैं ज़रूर चाहूँगा कि हमारे इस चैनल के माध्यम से देख रहे युवाओं को आप ज़रूर संदेश दीजिए। देखो, हमारा तो ऐसा सोचना है, वर्तमान प्राय करके जब जब भी विज्ञान बढ़ा है ना, जी तो जनता के भी भारी पड़ा है, उसका विनाश हुआ है। इसका सदुपयोग किया जाए तो लाभ भी बहुत है, लेकिन मानसिक विकृतियों के कारण लाभ के स्थान पर, सदुपयोग के स्थान पर इसका दुरुपयोग ही हो रहा है। वर्तमान में देख लो कितनी साइंस बढ़ गई है, लेकिन इसका सदुपयोग कितना हो रहा है और उस दुरुपयोग के कारण से कितना पतन हो रहा है। जी और ये प्रयोग करने वालों के संस्कार ऐसे हैं कि अमृत भी है उसके अंदर, जहर भी है, लेकिन अमृत को तो कोई भाग्यशाली पर उठाता है, लेकिन जहर को उठाने वाले कदम कदम के ऊपर मिल जाते। बाकी पुरानापन, नयापन, रूढ़िवादिता, ये तो अपनी अज्ञानता है। किसी और देख ले सारे अच्छे नहीं होते, सारे बुरे नहीं होते। बुरों को देख करके धारणा कितने लोग अपनी बदल लेते हैं, तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन अच्छापन भी बहुत होता है। अब आवश्यकता के अनुसार देखें, शरीर को स्वस्थ करने के लिए औषधियां पुराने जमाने में भी थी और वर्तमान जमाने में, लेकिन उनके तत्वों में कोई अंतर नहीं। खाना पुराने जमाने में भी खाते थे, वर्तमान में भी खाते हैं, लेकिन उनके आकार प्रकार चाहे बदल जाए, लेकिन उन तत्वों के अंदर कोई अंतर नहीं होगा। मानवता का जब भी विकास हुआ है वो तो शांति से चलने वालों का हुआ, विवेक से चलने वालों का हुआ, जिन्होंने अन्याय अनीति के रास्ते को छोड़ दिया, आखिर उनका परिणाम अच्छा हुआ। आप देख लें, यदि हिंसा में विश्वास रखने वाले कहें कि नहीं इसके बिना गुजारा नहीं होता, तो सोचे सारे ही हिंसक बन जाए तो हमारे समाज की क्या क्या दशा होगी। सारे ही झूठे बन जाए तो समाज का क्या रूप होगा। सारे चोर बन जाए तो क्या होगा। सारे दुराचारी व्यभिचारी बन जाए तो जो हमारा समाज किसका कहलाए। सारे ही क्रोधी, अहंकारी, छल कपट, धोखेबाज बन जाए, दूसरे की संपत्ति को लूटने वाले बन जाए, तो हमारे समाज का इसका देश की क्या दशा होगी। बिल्कुल राक्षसों जैसा मतलब बन जाएगा, पशुओं से भी बदतर होगा। तो इसलिए कहा जाता है इन बुराइयों को छोड़ा जाए। पहले भी इन बुराइयां जब भी आई इसने विनाश किया, और इन बुराइयों से समाज के लोग जब भी बचे उनका जीवन ऊंचा उठा है, उनका नैतिक स्तर ऊंचा उठा है, उनका देश जन्म भी सुधरा है और जन्म जन्म उनके अच्छे बने। तो हमारा तो यह है कि धर्म एक ऐसी आवश्यकता है, इसको जब भी अपनाया जाए आत्मा का भला करने वाला है, लेकिन पालने में कठिनाइयां जरूर आती। कठिनाइयां कहाँ नहीं आती, संसार में भी कहाँ कदम कदम पर कठिनाइयां, तो जहाँ धर्म के नाम पर आती है तो कोई बात नहीं, क्षमता से सहो, भगवान पर विश्वास है, गुरुओं पर विश्वास है, भविष्य अच्छा हो। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपका समय देने के लिए। बहुत ही सरलता से आपने आज जो ज्ञान दिया है, मेरे लिए वो
अमूल्य है। और मैं आपसी जी का बहुत तहे दिल से, अपनी पूरी टीम की ओर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपका समय हमने लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुख साता एक बार ही पूछते हुए वंदन करते हैं।